नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत महात्म्य एवं कथा। मंगलवार व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन विशेष रूप से श्री हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत जीवन के सभी संकटों को दूर करता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, उसके शत्रु नष्ट होते हैं, भय समाप्त होता है, रोग दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार के दिन उनकी पूजा करने से मंगल दोष, ग्रह बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। व्रत की विधि संक्षेप में। मंगलवार व्रत प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर किया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना अर्पित किया जाता है। भक्त ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करता है और दिन भर सात्विक भोजन या फलाहार करता है। अब आरंभ होती है मंगलवार व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था धर्मपुर। वह नगर अपने नाम के अनुसार ही धर्म, सत्य और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक निर्धन किंतु ईमानदार ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और भगवान में आस्था रखने वाली थी। परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। सालों बीत गए, अनेक व्रत पूजन किए, किंतु कोई फल नहीं मिला। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और मन का दुख उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। हनुमान भक्त साधु से भेंट। एक दिन मंगलवार को नगर में एक सिद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में शांति। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण दंपत्ति भी साधु के दर्शन के लिए पहुंचे और अपने दुख की कथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम दोनों पर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होने वाली है। मंगलवार का व्रत विधि विधान से करो और सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करो। साधु ने उन्हें 21 मंगलवार का व्रत करने की विधि समझाई और कहा, ध्यान रहे, व्रत में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्रत का आरंभ। ब्राह्मण दंपत्ति ने अगले ही मंगलवार से व्रत आरंभ कर दिया। प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के सामने दीपक जलाते, सिंदूर चढ़ाते और कथा का पाठ करते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। घर में सकारात्मकता आने लगी। परंतु समाज के लोग उन्हें ताने मारते। इतने व्रत कर लिए, क्या मिला? पर वे शांत रहे क्योंकि उनका विश्वास हनुमान जी पर अडिग था। परीक्षा की घड़ी। जब 11वां मंगलवार आया तब ब्राह्मण के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आ गई। उनका छोटा सा व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। घर में अन्न का संकट हो गया। पत्नी रोने लगी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, यह हनुमान जी की परीक्षा है। जो हमें तोड़ दे वो भक्ति नहीं होती। उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। संकट मोचन की कृपा। 21वें मंगलवार की रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, लाल वस्त्र धारण किए, गदा लिए, तेजस्वी स्वरूप में श्री हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले, वत्से, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट अब दूर होंगे। सुबह होते ही उनके घर चमत्कार हुआ। ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ स्थान पर कार्य मिला। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। नगर में आनंद फैल गया। अहंकार का पतन। समय बीता। ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हुआ, बुद्धिमान और बलवान बना। परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण के मन में अहंकार आने लगा। ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। एक मंगलवार उन्होंने व्रत नहीं किया। उसी दिन उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सारे वैद्य असफल हो गए। तब पत्नी ने कहा, यह हनुमान जी की चेतावनी है। ब्राह्मण ने तुरंत हनुमान जी से क्षमा मांगी, व्रत किया और रो रोकर प्रार्थना की। पुनः कृपा। रात में पुनः हनुमान जी स्वप्न में आए
और बोले, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, पर उन्हें विनम्र भी बनाता हूँ। सुबह होते ही पुत्र स्वस्थ हो गया। कथा का फल। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मंगलवार का व्रत संकटों का नाश करता है। हनुमान जी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सच्ची भक्ति में धैर्य और विनम्रता आवश्यक है। अहंकार से भक्ति नष्ट हो जाती है। मंगलवार व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से भय दूर होता है। शत्रु बाधा समाप्त होती है। रोग और कष्ट नष्ट होते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है। मंगल दोष शांत होता है। अंतिम प्रार्थना। हे पवनपुत्र हनुमान, हमारे जीवन के सभी संकट दूर करें, हमें सच्ची भक्ति, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हनुमान जी के भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बजरंग बली।